चाहता हूं जेपी नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे? जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। याद रखना, संजय जी अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारा खिलाफ करेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर। नीट पेपर लीक के कारण जिन 21 बच्चों ने आत्महत्या करके अपनी जान दी, उनको सर झुका के नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो पिछले 10 साल में 1,23,000 छात्रों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया, और 2,000 छात्र हर साल सिर्फ पेपर लीक के कारण आत्महत्या की जिन्होंने। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट है आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं मान्यवर। इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है मान्यवर। यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मानवर किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है, मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है, नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं।
मान्यवर प्लीज कंक्लूड, प्लीज मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबके ऊपर आपने 1-2 मिनट बोलिए, मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, सर, बोलिए बोलिए सर अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए। सर, छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको एक थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेंजी को गटर कहोगे, जेंजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेंजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेंजी मत बोलो, तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे मान्यवर। इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, माननीय संजय जी, एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर, चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी, मैं सीधे कर रहा हूं सर, एड्रेस द चेयर। अरे नहीं, एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज सर, मैं सोच रहा था संजय जी, अंतिम एक बात, माननीय तरुण जी, पेपर चोर, प्लीज, अकेला रहूंगा तो लड़ूंगा तुमसे, किसी गलत फहमी में मत पड़ना। संजय जी, समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है। हाँ, खत्म करिए सर, एड्रेस द चेयर। मान्यवर, मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई, उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर है वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका इसलिए मिलता है क्योंकि उनका संबंध, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। ओसीडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। Thank you. मुख्यमंत्री से है सर, मुख्यमंत्री से है, इनके फोटो मिल जाएंगे। सर, खत्म कर रहा हूं, धमकी मत दिलवाइए सर, कंक्लूड करिए। चोर हमको धमकी दे रहे हैं, ये चंदा चोर हमको धमकी दे रहे हैं। Anything unparliamentary will not go on record. Anything unparliamentary will not go on record. Please conclude करिए। I'll allow you. चंद्रशेखर जी के अंतिम लाइन कंक्लूड करिए। आप ही आ रहे हैं सर, हम कंक्लूड करिए। I'll have to put that one. I'll allow you. कंक्लूड करिए। बिठाइए। कंक्लूड करिए। पेट पे दर्द शुरू हो गया। संजय जी, मिर्गी के झटके आ रहे हैं सर, उनको समझाइए। कंक्लूड करिए प्लीज। मिर्गी के झटके आ रहे हैं, उनको समझाइए सर। मैं आपको समय दूंगा। I'll give you the time, please. कंक्लूड करिए सर, कंक्लूड करिए। अंत में चंद्रशेखर जी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के नौजवानों की तरफ से आपको, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। इसलिए अहंकार मत करो। थैंक यू।